बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 6 की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 6.1 टू 6.4 तक। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में यूनिट 1, 2, 3, 4 एंड 5 यूनिट्स तक डिटेल से इन तमाम चैप्टर्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप इन चैप्टर्स के न्यूमेरिकल रिलेटेड भी लेक्चर्स ले सकते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 6.1 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड 20 मिलीमीटर बाय अ लोड ऑफ 40 न्यूटन। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट इफ एन ऑब्जेक्ट कॉजेज एन एक्सटेंशन ऑफ 16 मिलीमीटर व्हाट विल बी इट्स वेट। तो इस क्वेश्चन के अंदर दो पार्ट हैं बेसिकली, ठीक है। सबसे पहले वो कह रहे हैं हम यहाँ पे इसका गिवन डाटा लिख लेते हैं जो हमारे पास फर्स्ट केस उसने दिया हुआ है। उसमें वो कह रहे हैं एक स्प्रिंग है जिसको स्ट्रेच किया गया 20 मिलीमीटर तक, ठीक है। अब इसके लिए ये जो स्ट्रेच करना होता है इसके ये हुक्स लॉ में आता है, ठीक है। यानी हर वो बॉडी जिसको स्ट्रेच किया जाए तो उसकी स्ट्रेच करने के बाद उसकी जो शेप है, जो साइज है वो चेंज हो जाता है। तो वहां पे हुक्स लॉ जो है वो अप्लाई होता है, ठीक है। तो उस एक्सटेंशन को जो भी हम उसके अंदर एक्सटेंड करते हैं, उसको स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, और उसके अंदर स्ट्रेच करने से या कंप्रेस करने से जो भी चेंजिंग आती है उसे हम एक्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेच्ड उसने कहा एक स्प्रिंग को स्ट्रेच किया गया 20 मिलीमीटर तक, तो इसको हम एक्स के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, वो है 20 मिलीमीटर। अब आपको पता है कि ये जो यूनिट होता है इसको हम मिली नहीं बल्कि मीटर में लेकर जाते हैं, ठीक है। तो जो मिली होता है दरअसल वो इक्वल होता है, हम फर्स्ट यूनिट के अंदर इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि जो मिली होता है वो इक्वल होता है 10 की पावर -3 के। ये देखिए अगर हम प्रीफिक्सेस में देखें तो ये देखिए मिली फॉर एम, और एम में 10 की पावर -3 होती है, ठीक है। तो इसे हम मिलीमीटर से मीटर में चेंज कर लेंगे और उसके लिए मिली के लिए 10 की पावर -3 आ गई और साथ ये एम आ गया, ठीक है। आगे कहते हैं बाय अ लोड ऑफ 40 न्यूटन। ये जो लोड है बेसिकली ये वो फोर्स है जिसकी वजह से वो लोड उसके ऊपर लग रहा है बॉडी के ऊपर, ठीक है। तो इसको हम एफ के साथ जो है इस लोड को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा एफ इज इक्वल टू, और वो कितना है 40 न्यूटन। और वो क्या कह रहा है, इसका क्या फाइंड करें, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। अब इसके लिए अगेन आपको ये हुक्स लॉ में देखें तो हुक्स लॉ हमारे पास इक्वल होता है एफ इज इक्वल टू के एक्स के, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है हुक्स लॉ का। ये इसके अंदर इस क्वेश्चन में 2 दफा यही फार्मूला यूज होना है और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है। अब इसके अंदर एफ भी आपको पता चल गया, एफ फोर्स या लोड को कहते हैं, और एक्स जो है वो एक्सटेंशन स्ट्रेच करने से जो तब्दीली आती है लेंथ में उसको एक्स कहते हैं। और ये जो के है ना वो हमारा होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो दरअसल जो उसने वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट पूछा है वो क्या फाइंड करना है, हमने के फाइंड करना है, ठीक है। तो ये हमारा जो है यहां तक का क्वेश्चन यहां तक हो गया, ठीक हो गया। अब जो दूसरा इसके अंदर पार्ट है उसमें वो कहता है इफ एन ऑब्जेक्ट कॉजेज एन एक्सटेंशन ऑफ 16 मिलीमीटर। अब गिवन डाटा में क्या है हमारे पास, अब वो कह रहे हैं कि जो एक्सटेंशन है, ठीक है, पहले जो एक्सटेंशन थी यानी जो स्ट्रेच किया गया, कंप्रेस किया गया, ये सारी चीजें इसी के अंदर आती हैं, ठीक है। तो अब जो एक्स की वैल्यू है हमारी वो कितनी है 16 मिलीमीटर, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो मिलीमीटर है, तो उसको मीटर में ले जाने के लिए मिली का मतलब है 10 की पावर -3 और साथ आ गया मीटर, ठीक है। और इसका क्या फाइंड करना है, व्हाट विल बी इट्स वेट, हमें वेट फाइंड करना है। अब जो वेट है ना डब्ल्यू वो इक्वल होता है एफ के, ठीक है, और वो हमने यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक हो गया। अब सबसे पहले इसको देखते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हुक्स लॉ में हमने पढ़ा है हम यहाँ पे उसी को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे वी नो डैट के जो हुक्स लॉ है उसके अकॉर्डिंग एफ किसके इक्वल होता है के एक्स के। तो यहाँ पे लिखेंगे एफ इज इक्वल टू के एक्स। अब इधर से हमने क्या फाइंड करना है, के फाइंड करना है। तो के का फॉर्मूला क्या बनेगा, के इधर ही रहेगा, एक्स इधर के के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके एक्स जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो ये के का फॉर्मूला बन जाएगा, आर लिख के इज इक्वल टू आ जाएगा एफ ओवर एक्स के, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए हमारे पास एफ की वैल्यू भी मौजूद है और एफ की वैल्यू क्या है 40 न्यूटन, तो यहाँ पे आ गया 40 ओवर एक्स,
और x की वैल्यू क्या है 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, तो यहाँ पे आ गया 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये जो हमारे पास 40 है इसको हम 20 पे डिवाइड कर सकते हैं, 0 0 से कट हो गया, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो ऊपर आ गया 2। ठीक है, और ये नीचे देखिए नीचे 10 की पावर -3 है, जब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ऊपर जाके 10 की पावर +3 हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसका जो आंसर है वो उसने इस फॉर्म में नहीं बल्कि उसने इसको जो 10 की पावर -3 है ना, उसने इसको 10 की पावर 3 उसको किलो में चेंज किया हुआ है, तो ये जो 10 की पावर 3 है इसकी जगह आ जाएगा के। ठीक है, ये भी आपने प्रीफिक्सेस में पढ़ रखा है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यूनिट फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास 10 की पावर 3 होता है वो इक्वल होता है के। ये देखें 10 की पावर 3 इज इक्वल टू के फॉर किलो। ठीक है, यानी अगर -3 पावर आए तो वो जो है वो मिली होता है, और अगर 10 की पावर +3 आए तो वो के होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो इसका आंसर लिखा हुआ है वो के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो 10 की पावर 3 की जगह हमने के लिख दिया, और साथ में स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट न्यूटन पर मीटर आ जाएगा। ठीक हो गया, अब ये हमारे पास जो है वो एक आंसर आ गया, यानी जो फर्स्ट पोर्शन था हमारा, फर्स्ट पार्ट था इसमें 2 किलो न्यूटन पर मीटर, वो हमने फाइंड कर लिया। ठीक हो गया, अब आगे चलते हैं दूसरी साइड पे। तो अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, W फाइंड करना है, व्हाट विल बी इट्स वेट, और W दरअसल क्या है F है। ठीक है, तो वी नो डैट, दोबारा से यही फॉर्मूला हुक्स लॉ का, वी नो डैट कि जो F है जो कि हमने फाइंड करना है वो किसके इक्वल है, के एक्स के। अब के की वैल्यू जैसा कि हमने इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड कर ली, वो क्या है 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, यही के की वैल्यू हमें यहाँ पे लगानी है। ठीक है, तो अब यही फार्मूला हमने यूज किया, F इज इक्वल टू, अब के की जगह क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, और मल्टीप्लाई x है, और x की वैल्यू हमारे पास क्या है 16 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, 16 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, इस तरह से। ठीक है, तो हमने k की भी वैल्यू पुट कर दी और x की भी वैल्यू ये वाली पुट कर दी सेकंड पार्ट के लिए। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करते हैं, तो ये आ गया हमारे पास f, और ये देखें ये 2 16 से मल्टीप्लाई करेगा, 16 2 32 होता है, और ये देखें बेस सेम है ना, जब बेस सेम हो तो पावर्स प्लस हो जाती हैं, तो 3 प्लस -3 करेंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर 3 -3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस -3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 की पावर 3 -3। ठीक है, 3 -3, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये देखें 32 और 10 की पावर 3 -3 किया तो क्या आ गया 0। तो हमने मैथ्स में पढ़ रखा है किसी भी नंबर की पावर जो 0 होती है, ठीक है, किसी भी वैल्यू का जो एक्सपोनेंट 0 तो उसका आंसर 1 होता है। ठीक है, तो इस तरह 32 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 1 जार क्या आ जाएगा 32, और फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन। ठीक है, तो यूं हमने साथ में इसका यूनिट भी मेंशन कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। सबसे पहले हमने जो है वो इसके अंदर ये चीज़ देखनी है कि हमारे पास गिवन डाटा क्या है। तो सबसे पहले उसने कहा कि एक स्प्रिंग को स्ट्रेच किया जाए, यानी उसको खींचा जाए, तो वो 40 न्यूटन का लोड लगा के जब उसको खींचा गया 20 मिलीमीटर वो स्ट्रेच हो गया। तो ये जो एक्सटेंशन हुई है इसको स्ट्रेच करने से ये जो उसके अंदर तब्दीली आई है वो 20 मिलीमीटर तक आई है, उसको हमने एक्स के साथ रिप्रेजेंट करना है, और चूंकि ये मिलीमीटर में था तो इसको मीटर में करने के लिए हमने 10 की पावर -3 लिख लिया मिली के लिए। ठीक है, और यहाँ पे जो लोड था, लोड को एफ से रिप्रेजेंट कर दिया, वो आ गया 40 न्यूटन, और वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड करनी थी, वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट को के कहते वो हमने फाइंड करना था। ठीक है, तो हमने हुक्स लॉ यहाँ पे अप्लाई किया है, फिजिकल टू के एक्स, और यहाँ से के की वैल्यू हमने फाइंड करने के लिए फार्मूला लगा के उसको सोल्व कर लिया, तो ये के की वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद आगे नेक्स्ट पोर्शन था क्वेश्चन में, अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो उसकी एक्सटेंशन 16 मिलीमीटर, तो अब एक्स की वैल्यू चेंज हो गई है और अब हमें वेट फाइंड करना है। अब जो वेट है वो इक्वल होता है डब्ल्यू के, और डब्ल्यू इक्वल होता है एफ के। अब यहाँ एफ का फॉर्मूला हमारे पास वही अगेन यही वाला एफ इज इक्वल टू के एक्स। अब के की वैल्यू हमारे पास आ चुकी थी फर्स्ट वाले पार्ट से, वो हमने यहाँ पे पुट की, और एक्स की वैल्यू ये वाली थी इस पार्ट के अंदर, वो हमने यहाँ पे लगाई, इसको सोल्व किया, तो यूँ हमारे पास फोर्स आ गई 32 न्यूटन। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों चीज़ें फाइंड होगी। तो 2 दफ़ा हमने एफ इज इक्वल टू के एक्स, एफ इज इक्वल टू के एक्स फार्मूला अप्लाई करना है, तो हमारा ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। रहीम प्रॉब्लम नंबर 6.2 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है द मैस ऑफ 5 लीटर्स ऑफ मिल्क इज 4.5 किलोग्राम, फाइंड इट्स डेंसिटी इन ऐसे यूनिट्स है। तो बड़ा सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं।
गिवन डाटा में देखें सबसे पहले मैस ऑफ 5 लीटर्स ऑफ मिल्क इज 4.5 kg। तो ये मैस दिया गया है और ये वॉल्यूम दिया गया है, ठीक है। तो इनके यूनिट से आपने अंदाज़ा लगाना है कि ये क्या चीज़ उसने दी हुई है। तो सबसे पहले हम ये वॉल्यूम लिखते हैं और वॉल्यूम कितना है 5 लीटर्स। अब वॉल्यूम जो है ना उसका जो ऐसे यूनिट है बेसिकली वो क्यूबिक मीटर है, ठीक है। तो जैसे कि आपने यहाँ पे स्टार्ट में यूनिट 1 में भी ये चीज़ जो है वो पढ़ रखी होगी कि वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो क्यूबिक मीटर होता है। ये देखें पेज नंबर जो है वो 9 के ऊपर वॉल्यूम क्यूबिक मीटर। तो उसने जैसा कि हमें क्वेश्चन में कहा है कि ऐसे यूनिट्स में हमें डेंसिटी फाइंड करनी है, तो हम पहले ही इनके यूनिट्स जो हैं वो एसआई में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो ये लीटर्स में है ना, तो इसको हमने चेंज करना है किसमें, क्यूबिक मीटर में, क्योंकि वॉल्यूम का एसआई यूनिट जो है वो क्यूबिक मीटर है। तो आपको एक इंफॉर्मेशन जो है वो मालूम होनी चाहिए, जो को 1 लीटर है वो हमारा इक्वल होता है 0.001 क्यूबिक मीटर के। 1 लीटर के अंदर 0.001 क्यूबिक मीटर होते हैं। तो इसलिए इस वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 0.001 के साथ, तो ये वैल्यू क्यूबिक मीटर में चेंज हो जाएगी और यूं वॉल्यूम इक्वल आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेटर की मदद से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.001 मल्टीप्लाई 5, तो ये हमारे पास आंसर आ गया है 0.005 और ये वॉल्यूम इस तरह से आ गया क्यूबिक मीटर में, ठीक हो गया। अब आगे देखें, आगे है इज 4.5 kg। तो जैसा कि इसके यूनिट से ही हमें मालूम हो रहा है कि ये मैस है, ठीक है। तो मैस एम जो है वो हमारा इक्वल आ गया 4.5 kg। तो मैस का आपको पता है ऐसे यूनिट किलोग्राम ही होता है, ठीक है। तो इसके यूनिट को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और फाइंड क्या करना है, फाइंड इट्स डेंसिटी। तो डेंसिटी डी हमने इसमें फाइंड करनी है, तो फॉर्मूला लगा लेंगे डेंसिटी का, ठीक है। वी नो डैट, आपको डेंसिटी का फॉर्मूला जो है वो मालूम होना चाहिए इस यूनिट में। अगर आप देखें तो यहाँ पे पेज 131 पे डेंसिटी का फॉर्मूला लिखा हुआ है, वो इक्वल होती है मैस ओवर वॉल्यूम के, ठीक है। तो यहाँ पे डेंसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम, ठीक है। तो अब दोनों वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं, पुट कर देते हैं। मैस कितना है हमारे पास 4.5 kg, तो मैस आ गया 4.5 kg ओवर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना है 0.005 क्यूबिक मीटर, 0.005 क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। डेंसिटी डी इज इक्वल टू 4.5 को डिवाइड करेंगे 0.005 पे, 4.5 डिवाइडेड बाय 0.005, तो ये हमारे पास आंसर आ गया है 900, ठीक है। और साथ में हमारे पास जो यूनिट्स हैं वो आ गए, ये आ गया ऊपर किलोग्राम और ये मीटर क्यूबिक मीटर नीचे प्लस में है, जब ऊपर जाएगा तो +3 की पावर -3 में चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब ये आप इतना भी कर लें फिर भी ठीक है, ठीक है। लेकिन बुक के लास्ट में उसने जो आंसर है वो उसने कुछ इस अंदाज से दिया हुआ है, यानी साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है। तो इस वैल्यू को 900 को हम साइंटिफिक नोटेशन में ले जाते हैं। उसका तरीकेकार क्या होता है, इसका पॉइंट यहाँ पे है ना, तो इसको हम यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है। तो जब पॉइंट इधर आएगा तो हम इधर को मूव हो रहे हैं, तो जब इधर को मूव होते हैं तो 10 की पावर प्लस में आती है। और कितने डिजिट्स मूव हुए हैं 1 2 3, तो 10 की पावर 3 आ गया और साथ लिख देंगे किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। इतना आंसर भी ठीक है। और ये स्टेप अगर आप करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं, क्योंकि बुक के लास्ट में उसने इस अंदाज से आंसर लिखा हुआ है 0.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, 0.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ठीक हो गया। तो इस क्वेश्चन में हमने सिंपली क्या किया है, लीटर था वॉल्यूम लीटर में दिया गया था, उसको क्यूबिक मीटर में चेंज करने के लिए 0.001 से मल्टीप्लाई किया। मैस केजी में दिया हुआ तो वैसे का वैसे डेंसिटी का फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज पुट की, जो आंसर आया उसको साइंटिफिक नोटेशन में ले गए और डेंसिटी का यूनिट होता है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। रहीम प्रॉब्लम नंबर 6.3 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है, व्हेन अ सॉलिड ऑफ mass 60 gram is lowered into a measuring cylinder, the level of water rises from 40 centimeter cube to 44 centimeter cube. Calculate the density of the solid. तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले उसने हमें कहा है कि एक सॉलिड है जिसका मैस है 60 ग्राम। तो गिवन डाटा लिखते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले मैस गिवन है, तो हम लिखेंगे मैस इज इक्वल टू 60 ग्राम। अब अगर एक लम्हे के लिए इधर ही रुकें तो मैस का जो यूनिट है वो यहाँ पे ग्राम दिया गया है, जबकि जो मैस का ऐसे यूनिट है वो हमारा किलोग्राम होता है। तो हमने ग्राम से किलोग्राम में जाना है, तो उसके लिए हम 1000 से
डिवाइड करेंगे, ठीक है। जब भी मैस ग्राम में दिया गया हो, उसको किलोग्राम में ले जाना हो तो अपनी वैल्यू को 1000 पे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो अब 60 को डिवाइड कर देंगे हम, 60 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.06 किलोग्राम, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, आगे कहते हैं इज लोड इनटू अ मेजरिंग सिलेंडर द लेवल ऑफ वाटर राइजेस, पानी का जो लेवल है वो बढ़ जाता है फ्रॉम 40 सेंटीमीटर क्यूब टू 44 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि जो V1 है, पहला वाला वॉल्यूम है वो है 40 सेंटीमीटर क्यूब, और बाद में पानी जब राइजेस हो जाता है, बढ़ जाता है पानी का लेवल, तो वो 40 से 44 पे चला जाता है, तो V2 आ गया 44 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो हमने क्या करना है, वी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फाइंड कर लेना है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो है वो हम कैसे फाइंड करेंगे, जो हमारे पास V2 है उसमें से हम V1 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो V2 हमारे पास क्या है 44, इसमें से हम V1 को माइनस कर देंगे, वो क्या है 40, ठीक है। तो 44 में से माइनस कर दें 40 को, तो आंसर आ जाता है 4, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 जो है वो आ गया सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। क्योंकि ये दोनों इसके यूनिट जो है वो सेंटीमीटर क्यूब थे, तो लिहाजा ये वाला जो वॉल्यूम आया है वो सेंटीमीटर क्यूब आ गया है। तो जैसे कि प्रीवियस पार्ट में भी हमने अंडरस्टैंड किया है कि जो वॉल्यूम का ऐसे यूनिट होता है वो क्यूबिक मीटर होता है। मैं दोबारा से आपको यहाँ से फर्स्ट यूनिट से दिखा देता हूँ, ये देखें, वॉल्यूम क्यूबिक मीटर होता है, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसको भी हमें कन्वर्ट कर लेना है क्यूबिक मीटर में, ठीक है। वो हम कैसे करेंगे, ये हमने 4 लिखा और यहाँ पे सेंटी है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो सेंटी होता है ना वो इक्वल होता है 10 की पावर -2 के, ठीक है। ये देखिए पेज नंबर 10 के ऊपर ये चीज़ मेंशन है, आपको यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो सेंटी है ये इक्वल होता है 10 की पावर -2 के, सेंटी सी 10 की पावर -2, तो ये जो सेंटी है सी, इसकी जगह हम 10 की पावर -2 लिखा, और ये जो क्यूबिक है, ये जो पावर 3 है, ये सेंटी के ऊपर भी है और एम के ऊपर भी है, यानी मीटर के ऊपर भी है। तो ये जो सेंटी की जगह हमने 10 की पावर -2 लिखा है, इसके ऊपर ये जो क्यूब है वो इसके ऊपर आ जाएगा, और बाकी यहाँ पे ये क्यूबिक मीटर रह गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसका यूनिट जो है वो कन्वर्ट कर लेना है सेंटीमीटर क्यूब से क्यूबिक मीटर में, ठीक है। ये 4 लिखा, सेंटी की जगह 10 की पावर -2, ये जो 3 पावर है वो दोनों के ऊपर है, तो लिहाजा सेंटी की जो 3 पावर थी इसके ऊपर लिखी, और साथ ये वाला क्यूबिक मीटर आ गया, ठीक है। अब इसको मोर सिंप्लीफाई करें तो 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर, अब यहाँ पे देखें ये जो -2 है ये इस 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 3 क्या हो जाएगा 6, और साथ में आ गया क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो यूँ देखें हमारे पास मैस भी अपने एसआई यूनिट किलोग्राम में आ गया और वॉल्यूम भी अपने एसएल यूनिट क्यूबिक मीटर में आ गया। हमें क्या चीज़ फाइंड करनी है, उसने कहा है कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, ठीक है। तो हमें डेंसिटी दरअसल फाइंड करनी है, तो डेंसिटी D इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आ गया, ठीक है। अब हम फॉर्मूला लगा लेंगे, वी नो डैट कि जो डेंसिटी होती है वो इक्वल होती है मैस ओवर वॉल्यूम के, ठीक है। वी नो डैट डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम, तो दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं और दोनों अपने एसआई यूनिट्स में हम ले आए हैं, और मैस की यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। मैस क्या है 0.06 किलोग्राम, तो यहाँ पे आ गया 0.06 किलोग्राम, और डिवाइड में हमारे पास है वॉल्यूम, और वॉल्यूम हमारे पास क्या है 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 क्यूबिक मीटर, 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो अब इसको डिवाइड कर देंगे हम, डेंसिटी D इज इक्वल टू 0.06 को पहले 4 पे डिवाइड करते हैं, ठीक है। 0.06 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हमारे पास आ गया है 0.015 मल्टीप्लाई, ये जो 10 की पावर -6 है ना, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर जाके +6 हो जाएगी, और ये ऊपर है किलोग्राम ये लिखा, और ये नीचे क्यूबिक मीटर है, ये जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर माइनस में चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये जो 0.015 आया है ना, इसको हमने इसका जो एक्स पॉइंट है ना वो यहाँ पे ले आना है, ठीक है, 15 के बाद, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब पॉइंट जब इधर से इधर गया है, ठीक है, आपको साइंटिफिक नोटेशन में अगर लिखना आता है तो आपके लिए बड़ा आसान है ये वाला पॉइंट समझना। पॉइंट जब इधर से इधर मूव करता है ना, 10 की पावर माइनस में आती है, और कितने डिजिट्स मूव किया है 1 2 और 3,
तो 10 की पावर आ गई -3 और साथ में क्या है 10 की पावर 6 और साथ में ये यूनिट आ गया डेंसिटी का किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। अब इसको हम जो है यहाँ पे 15 लिखा मल्टीप्लाई, ये देखिए दोनों की बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन हो रही है। जब बेस सेम और मल्टीप्लिकेशन हो रही हो तो पावर्स प्लस हो जाती हैं, -3 प्लस 6 आ गया, ठीक है। और साथ में डेंसिटी का यूनिट आ गया किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। अब लास्ट स्टेप लिखें इसका तो ये हो जाएगा डेंसिटी D इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 प्लस 6 प्लस 3 हो जाएगा और साथ आ गया किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। देखें यही हमारा इसका आंसर है, ठीक है। 15 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, 15 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर डेंसिटी का यूनिट, ठीक हो गया। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या करना था, जो मैस उसने दिया हुआ उसको भी किलोग्राम में चेंज करना था और जो वॉल्यूम दिया हुआ था उसमें से V2 में से V1 फाइंड करके एक वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का यूनिट सेंटीमीटर क्यूब था, वो क्यूबिक मीटर में चेंज करना था और फिर जब दोनों यूनिट्स चेंज हो जाने तो डेंसिटी का फॉर्मूला लगा के उसमें वैल्यूज पुट करके तो हमने डेंसिटी फाइंड कर लेनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रॉब्लम नंबर 6.4 है, अ ब्लॉक ऑफ डेंसिटी 8 मल्टीप्लाइड 10 रेज़ पावर 3 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर हैज़ अ वॉल्यूम 60 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स मैस। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ करना है, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अ ब्लॉक ऑफ डेंसिटी, तो यहाँ पे एक ब्लॉक की डेंसिटी दी गई है जो कि है 8 मल्टीप्लाइड 10 रेज़ पावर 3, ठीक है। और डेंसिटी का यूनिट किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर जो कि एक्यूरेट यूनिट है, ठीक है। ऑलरेडी इसका सही यूनिट दिया गया है और हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 60 सेंटीमीटर क्यूब, और इसके अलावा वॉल्यूम दिया गया है 60 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का यहाँ पे जो है वो ऐसा यूनिट मौजूद नहीं है, तो वो के सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है और वॉल्यूम का जो सही यूनिट है वो क्यूबिक मीटर होता है। तो ये सेंटी हमें ख़त्म करना है साथ में से और इसको क्यूबिक मीटर में चेंज करना है। तो सेंटी का हमने लगाया 10 की पावर -2 और दोनों के ऊपर क्यूब है तो इसके ऊपर सेंटी का क्यूब लगा दिया और बाकी ये क्यूबिक मीटर अलग से आ गया, ठीक है। प्रीवियस पार्ट में भी हमने ये कर चुके हैं। 60 मल्टीप्लाई, अब ये 10 की पावर -2 इस 3 से मल्टीप्लाई हो रही है तो 3 2 जार 6 आ जाएगा, साथ में माइनस आ गया सेंटीमीटर और साथ में क्यूबिक मीटर आ गया, ठीक है। अब ये वॉल्यूम का यूनिट जो है वो क्यूबिक मीटर आ चुका है। फाइंड इट्स मैस, हमने क्या फाइंड करना है, मैस फाइंड करना है, ठीक है। मैस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, वही फार्मूला जो कि हम बार बार यूज़ करते आ रहे हैं उसी फार्मूला को यूज़ करेंगे। वी नो डैट कि जो वो डेंसिटी है वो इक्वल होती है मैस ओवर वॉल्यूम के, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम, ठीक है। तो अब हमें इसमें से क्या चीज़ फाइंड करनी है, मैस फाइंड करना है। तो अब उसके लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और फॉर्मूला क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई, मैस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे मैस आ जाएगा और डेंसिटी मल्टीप्लाई आ जाएगी वॉल्यूम के, ठीक है। डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम, ठीक है। तो अब देखें हमारे पास डेंसिटी भी मौजूद है और वॉल्यूम भी मौजूद है, ठीक है। डेंसिटी और वॉल्यूम दोनों चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, तो यहाँ पे दोनों चीज़ें पुट कर देंगे। मैस इज इक्वल टू डेंसिटी क्या है हमारे पास 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, तो यहाँ पे आ गया 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या है 60 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 है, 60 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 है। तो इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। मैस हमने फाइंड करना है वैसे का वैसे ही, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, ठीक है। तो 8 मल्टीप्लाई 60 ये हमारे पास आ जाएगा 480 और ये देखें 10 की पावर, ठीक है। बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 10 की पावर 3 जब प्लस करेंगे इस -6 में तो ये 10 की पावर 3 प्लस माइनस -6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 की पावर 3 - 6 है, ठीक है। 8 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया और 10 की पावर 3 और 10 की पावर 6 के लिए 3 - 6 लिख दिया, ठीक है। अब इसको मोर सिंप्लीफाई करते हैं। मैस इज इक्वल टू 480 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 - 6 करेंगे तो वो -3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो उसने आंसर लिखा है, अगर आप इतना भी लिख दें फिर भी ठीक है, लेकिन चूंकि वो लास्ट पे उसने जो आंसर लिखा हुआ है हमें वो वाला आंसर लेकर आना है, तो वो आंसर हम कैसे लेकर आएंगे, देखिए इसका डेसिमल नहीं शो रहा वो यहाँ पे है, तो डेसिमल को हम इधर मूव करेंगे, ठीक है। तो पॉइंट जब इधर आएगा तो देखें पॉइंट इस साइड को मूव किया है, जब पॉइंट इस साइड को मूव करता है 10 की पावर प्लस में आती है
और कितने डिजिट्स मूव किए 1 2 3, तो क्या लिखेंगे 10 की पावर +3 मल्टीप्लाई ये वाला 10 की पावर -3 आ गया। अब अगेन देखें बेस सेम है, अगर बेस सेम हो तो पावर्स प्लस हो जाती हैं, ठीक है। और इस 3 में जब हम प्लस करेंगे इस -3 को तो क्या आ जाएगा 3 + -3 आ जाएगा, ठीक है। तो इधर हम लिखेंगे 10 की पावर 3 - 3, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, मैस इज इक्वल टू 0.48 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 - 3 करेंगे 0 आ जाएगा। और किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब होता है 1, ठीक है। तो इसकी जगह पे आ गया 1 और यूं हमारे पास जो है 0.48 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0.48 आ गया, ठीक है। और मैस का यूनिट किलोग्राम, ठीक है। आप इधर 10 की पावर +3 - 3 से कट भी कर सकते हैं, अगर इस तरह भी कर लें वो भी ठीक है, ठीक है। तो देखिए यही इसका आंसर है 0.48 kg, 0.48 kg, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने सिंपली क्या किया है, डेंसिटी लिखी है और वॉल्यूम का यूनिट चेंज किया है सेंटीमीटर क्यूब से क्यूबिक मीटर में। उसके लिए सेंटी को 10 की पावर -2 लिख के इसके ऊपर पावर 3 जो कि इन दोनों के ऊपर पावर थी वो लगाई और इसको मल्टीप्लाई किया वो -6 आ गया, ठीक है। तो ये वॉल्यूम आ गया। फिर डेंसिटी के फॉर्मूला से हमने मैस निकाला और मैस इक्वल आ गया डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम के, दोनों की वैल्यूज पुट की, इनको मल्टीप्लाई किया तो यू मैस हमारे पास इक्वल आ गया 0.48 kg।